स्टूडेंट तो तुम भी चले जाओ। स्टूडेंट्स तवज्जो, अब हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं, बेटा तमाम बच्चे बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ देखें। टॉपिक हमारे पास चैप्टर नंबर 10 के स्टार्ट जो हो रहा है, शुरू के ये 15 मिनट वीडियोस के हवाले से भी, शुरू के जो 15 मिनट्स हैं वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 से 12 मिनट प्लीज़ मुझे देखते रहिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं 13 नुमेरिकल्स आपको करने के लिए दूंगा और आप मुझे कसम दे देंगे कि सर आपको हमारी कसम है एक भी नुमेरिकल आप नहीं करवाएंगे, सारे नुमेरिकल हम खुद करेंगे, क्योंकि इतने आसान नुमेरिकल हम नहीं चाहते सर दानिश सॉल्व करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर चैप्टर नंबर 10 का पहला टॉपिक। बेटा मैं जो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं वो न्यूमेरिकल्स हैं ये पहला टॉपिक है हमारा। ये जो पीछे मस्तियाँ कर रहे हैं ना और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकाल रहे हैं, मैं आपको बताऊँ मैं आपको आवाज़ों से पहचानता हूँ, तो लिहाजा अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। एक आपके पास टॉपिक है थिननेस फार्मूला और एक टॉपिक है कंबाइंडनेस फार्मूला, दोनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। अब पूरा फोकस सामने कीजिएगा और तवज्जो के साथ जरा देखिएगा क्या होने जा रहा है। बेटा सबसे पहला फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये कहलाता है थिननेस फार्मूला। आओ वापस टॉपिक रिवाइज करते हैं। पहला फार्मूला कौन सा है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फिर बोलो पहला फार्मूला क्या है? अच्छा मुसलमानों, यहाँ जो f है आप सबको पता होना चाहिए, f फोकल लेंथ है। f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोकल लेंथ। 10 मिनट तवज्जो से सुनते रहो, बहुत सारी न्यूमेरिकल आप लोगों से करवाऊंगा मैं। f फोकल लेंथ है। p कहलाता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। p क्या कहलाता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो q है ये कहलाता है पोजीशन ऑफ इमेज। क्या कहलाता है भाई? पोजीशन ऑफ इमेज। अब मैं पूछता जा रहा हूं, बताते जाओ। पहला फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f का मतलब, p का मतलब, q का मतलब। एक बात हमेशा याद रखना, ये हम मैट्रिक क्लास में भी पढ़ चुके हैं वाले न्यूमेरिकल्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर बिलफर्ज इमेज रियल हो तो q की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ली जाती है। अगर इमेज क्या हो? रियल हो, तो जो q की वैल्यू है क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और अगर इमेज क्या हो? वर्चुअल हो, तो जो q की वैल्यू है उसको क्या लेते हैं? नेगेटिव। ये क्लियर हो गया? एक पॉइंट और याद रखना, हमारे पास एक फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है याद रहेगा? मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है भाई? ये कंफ्यूज हो जाओ, याद करने का बड़ा आसान तरीक़ेकार है। आपको पता है चाइनीज़, अब आपको पाकिस्तान में चाइनीज़ बहुत आम हो रही है। अब बहुत अच्छे अब यूनिवर्सिटी में हम जब यूनिवर्सिटी पढ़ते थे तो यूनिवर्सिटी में हमारी एक चाइनीज़ मिस आई थी, आधी क्लास का क्रश थी वो, तो लिहाजा बड़ी अच्छी होती हैं। क्या आप कह रहे हो? मैं चाइनीज़ लड़की हूँ क्या? मैं अपनी बात कहाँ से करूँगा अपने? हाँ मेरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह थी। तो लिहाजा इसमें क्या गलत है भाई? क्या? अच्छा सुन भाई, वीडियो बन रही है, सारी बातें थोड़ी कर सकते हैं तुझसे। लेकिन अब मसला क्या है कि चाइनीज़ ना अब बहुत आम होते जा रहे हैं।
पाकिस्तान में आने वाले दौर में मुझे लगता है चाइनीज़ का बड़ा क्या होगा स्कोप। चाइनीज़ लैंग्वेज बड़ी अच्छी सी है। अब उसमें जैसे कि शुक्रिया अदा करना है, पता है कैसे होगा? शेशे शेशे, क्योंकि मतलब कहाँ जा कैसे हो इस तरह से, तो नी हाओ कैसे करते हैं? नी हाओ, मैंने भी उसी में पढ़ा है, तो मैंने कौन सी चाइनीज़ आती है मुझे, ठीक है। इसी तरह से अगर बिल्कुल किसी को हेलो हाई करना हो तो हम लोग कहते हैं ना हाय या हेलो, हो गया हाई हो, क्या करते हैं? हाई हो। फिर बताओ क्या कहते हैं? याद करो जल्दी से, क्या कहते हैं? फिर बोलो, फिर बोलो, आवाज़ नहीं आ रही आज, फिर बोलो हाई हो। अब रुक जाओ, अब हाई हो करके सेट तो कर लेंगे। और आपको पता है चाइनीज़ ना खाने, ये जो कोरोना वायरस आया, ऐसे मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से बता नहीं रहा खुल के चाइनीज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन चाइनीज़ खाने पीने में ऐसे हैं कि जो मिले खा लेते हैं। कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चिमगादड़, ठीक है, सब खा लेते हैं, बहुत ये सब कुछ खा लेते हैं। और खाने पीने के फुल क्या होते हैं? शौकीन। अब होगा क्या, पहले तो हम हाई हो करेंगे, जब आएगी हाई हो करके हो गया मामला हल, अब वो पीना शुरू कर देगी हमारे सामने। अब आप क्या भाई, हम हैं मुस्लिम, पीने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो हाई हो तो कर लिया, लेकिन जैसे ही पिएगी तो हम क्या कहेंगे उसको? क्यों पी? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब पूरा 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 पॉइंट समझो। पहले क्या बोलेंगे? पहले, बाद में, पहले, बाद में। फार्मूला याद करो कि फार्मूला क्या है? हाई हो क्यू पी। लाइफ में नहीं भूलोगे, जब भी इस तरह की गंदी चीज़ें सिखाऊंगा ना, अच्छी चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी, गंदी चीज़ें फौरन से समझ में आ जाती हैं, ठीक है जी। तो खैर ये, अब मेरी बात सुनो, कितने फार्मूलाज हैं? 2। पहला फार्मूला जल्दी से सुनाओ, क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, एंड द सेकेंड फार्मूला इज m इज इक्वल टू हाई हो क्यू पी। मुनासिब। अच्छा, HI का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, एंड HO का मतलब है हाइट ऑफ, और Q और P तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है। बेटा अब आपको मैं बताऊं, आप तमाम के तमाम बच्चे नोट्स के पेज नंबर 3 पे आ जाएं, और अगर आप लोग बाद में वीडियो देखेंगे या PDF वगैरह मौजूद ना हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी वो मौजूद होगी, PDF मौजूद होगी, वो का मतलब PDF। तमाम बच्चे PDF निकालने नोट्स की मौजूद है ना भाई? PDF नोट्स को रहने दो, तो PDF निकाल लो, PDF ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हाँ, मोबाइल में निकाल लो। तमाम बच्चे जिनके पास मोबाइल मौजूद है मोबाइल निकाल लें, लेकिन प्लीज़ PDF ही निकालिएगा। तमाम बच्चे जल्दी से मोबाइल निकालें, PDF। आ गए स्टूडेंट्स? न्यूमेरिकल नंबर PDF में हमारे पास जो PDF है, उस PDF में न्यूमेरिकल नंबर, तमाम बच्चे चैप्टर नंबर 10 में आए। चैप्टर नंबर 10 में देखो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर कितने न्यूमेरिकल दिए हैं? 10 तक। अब मैं आप लोगों की बचत के लिए एक बात बता रहा हूँ, ये जो 1 से लेकर 10 तक न्यूमेरिकल हैं, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल में से 2 या 3 न्यूमेरिकल मैं जस्ट इसलिए करा रहा हूँ, जस्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल MCQs में आ सकते हैं, तो आपको मेथड पता हो। अदरवाइज आप 1 से लेकर 10 तक की प्रैक्टिस करते रहिएगा, करना चाहे कीजिएगा, नहीं करना चाहे नहीं कीजिएगा। असल जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे वो 10.2 से होंगे, यानी कि लेंस कॉम्बिनेशन से होंगे। जिनके पास PDF है वीडियो में भी निकाल के देख लें, और आप लोग तो इस सामने PDF मौजूद है। PDF में 10.2 जो लेंस कॉम्बिनेशन है, उससे असल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। पहला वाला जो पार्ट है 10.1 मैं इस वजह से करा रहा हूँ कि कोर्स का पार्ट है। अब आप तमाम बच्चे ज़रा तवज्जो के साथ न्यूमेरिकल नंबर किस पे आ जाएं? 1 पे। ये जो न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर 10 तक ये मैट्रिक का न्यूमेरिकल है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरी जो मैट्रिक की वीडियोस हैं चैप्टर 13-14 की न्यूमेरिकल्स की, उनको जाके देख लीजिए, आप ये न्यूमेरिकल करने में कामयाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं खुद पढ़ रहा हूँ, खुद डेटा बना रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर टॉल, हेलो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर टॉल, बताएंगे क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ, आप लोग की सपोर्ट नहीं मिल पा रही मुझे, हाइट ऑफ क्या है ये? ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर टॉल is placed 33.3 centimeter. Object is placed 33.3 centimeter from thin converging lens. ये क्या दिया हुआ है?
P दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अबे भाई P क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। P क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यही है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस इतना सेंटीमीटर फ्रॉम थिन लेंस, तो 33.3 सेंटीमीटर P दिया हुआ है। फ्रॉम अ थिन कन्वर्जिंग लेंस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 25 सेंटीमीटर। F दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। कह रहे हैं वेयर विल बी द इमेज फॉर्म, क्या निकालो? Q। वेयर विल बी द इमेज फॉर्म, Q निकालना है। एंड व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज, और आपको क्या निकालना है? साइज ऑफ इमेज यानी कि HI। मेरा बेटा मुझ पे तवज्जो दो, हमारे पास मेरे ख्याल से ये डेटा तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब बताओ f की जगह कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। p की जगह क्या आएगा? प्लस q की जगह q। अब ये पूरा प्लस कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा? माइनस 1/25 माइनस 1/33.3 इज इक्वल टू 1/q। इस पूरे को सॉल्व करके बताओ 1/q कितना आ रहा है। इन्वर्स मत लेना, भी लिखो 1/25 माइनस 1/33.3 इज इक्वल टू, जल्दी से निकालो कितना आ रहा है। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया करो, मोबाइल में प्रॉब्लम होती है। करो 1/25 माइनस 1/33.3 0.009। अल्लाह करके इन्होंने सही वैल्यू बताई हो, 0.009। अब इसका इन्वर्स ले लो, एक्स इन्वर्स दबा के इन्वर्स ले लो। एक्स इन्वर्स दबाएंगे, कैलकुलेटर की जो सेकंड सीरीज होती है ना बटन की, उसमें x-1 लिखा हुआ होगा। x-1 दबा के इज इक्वल टू कर दो, कितना आ रहा है? 100। वेट अ मिनट, पीछे कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलो भाई। बेटा बात सुनो, वो भी सही है, आप भी सही हैं। वो 9 पॉइंट समथिंग, 1 2 3 एक्सपोनेंशियल -3 आ रहा होगा साथ में, तो 9 पॉइंट समथिंग एक्सपोनेंशियल -3 आए या 0.009 आए, दोनों का मतलब 1 है। अब इन्वर्स ले लो, 100 के करीब आ जाएगा। बस 100 पॉइंट समथिंग है, 100 ले लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया? Q आ गया। अभी आप प्रॉब्लम अपने लिए भी क्रिएट ना करें, मेरे लिए भी क्रिएट ना करें। Q के बाद अब आप फॉर्मूला किसका लगाएंगे? हाई हो QP। बेटा जल्दी से बताओ, हाई कितना है? HI निकालना है, HO 4, Q P। अब आप में से कौन बताएगा क्या करेंगे? सिंपली 4 को ले जाएंगे वहां, 12.01 और ये हमारे पास HI आ गया। ये न्यूमेरिकल मैट्रिक क्लास का न्यूमेरिकल है देखा जाए तो। अगर आप लोगों को याद है मैट्रिक, वैसे तो मैट्रिक मुफ्त में पास करके आए हो तुम लोग, ज़िंदगी भर ताने सुनते रहोगे, लेकिन कसम से ज़िंदगी भर ताने सुनोगे। लेकिन आप तमाम बच्चों ने अगर बिल्कुल ढंग से मैट्रिक की होती तो आपको याद होगा ये मैट्रिक क्लास का क्या है, न्यूमेरिकल है। और तमाम बच्चे जल्दी से इस न्यूमेरिकल को करने के बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 क्रॉस कर दें, नहीं आएगा, MCQs की प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। न्यूमेरिकल नंबर 3 मैं अभी कराऊंगा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। आप तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 3 ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आप तमाम बच्चे इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर कौन सा ट्राई कीजिएगा? 3 ट्राई कीजिएगा। तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 3 ट्राई कीजिएगा। हम बस ये 2 न्यूमेरिकल करेंगे इस टॉपिक के, बाकी न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे क्योंकि इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स पेपर में नहीं आते। अगर आते तो ये वाले आएंगे जो करवा रहा हूँ मैं। इस न्यूमेरिकल को करने के बाद तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट कर दीजिएगा। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, 1 मैंने करवा दिया था, 2 मैंने बहुत ही नफरत के साथ क्या करवा दिया? क्रॉस। अब आओ न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करते हैं? 3। तमाम बच्चा लोग न्यूमेरिकल नंबर किस पे आ जाएं? 3।
और अब जो बातें करेगा मैं बता रहा हूँ उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। मेरी बात सुनो, फाइंड द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। अपने को क्या निकालने का है? पी। आगे बढ़ो। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एफ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। टू ऑब्टेन, अब सुनो मेरी बात बॉयज, अब बातें नहीं। टू ऑब्टेन एन इमेज, टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ डबल ऑफ इट साइज। देखो पता है क्या है? क्यू क्या दिया हुआ है? क्यू दिया हुआ है 2b के बराबर। ऐसे ही न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। वो कहते हैं इफ द इमेज इज फॉर्म 3 टाइम्स ऑफ इट साइज तो 3p हो जाएगा। इस टाइप के मैट्रिक में बहुत न्यूमेरिकल करवाते हैं। खैर ये बताओ q इज इक्वल टू 2p, समझ में आ गया? यह एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे सॉल्यूशन 2 दफ़ा किया जाएगा। सुनो क्यों किया जाएगा। उन्होंने q दिया है बट ये नहीं बताया कि जो q है ये रियल है या वर्चुअल है। क्यों है q? अब ये देखो मैं हेडिंग क्या डालूंगा, मैं बोलूँगा फॉर रियल इमेज। अगर कौन सी इमेज की बात की जाए? रियल इमेज। बताओ रियल इमेज के लिए q क्या होगा? पॉजिटिव 2p। लेकिन अगर बिलफर्ज मैं बात करूं फॉर वर्चुअल इमेज, q किसके बराबर हो जाएगा? -2p के बराबर हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इस सवाल को आप जब करेंगे, मैं फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/, जल्दी जल्दी वैल्यूज बताओ। f की जगह, p की जगह और q की जगह। ये उसूल याद रखना, p और 2p के दरमियान या p और 3p के दरमियान, p और 4p के दरमियान एलसीएम हमेशा बड़ा वाला आएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2p आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2p आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नीचे आएगा क्या आएगा? 2p। तरीक़ेकार क्या होगा? p से p कैंसिल, 2 1 2, 2p से 2p कैंसिल, क्या आएगा? 1। फिर से सुन लो जिनके लिए प्रॉब्लम हो रही है, p से p कैंसिल, 2 1 2, 2p से 2p कैंसिल, 1 1 1। और बाकी जिनको नहीं आता वो सिंप्लीफिकेशन समझ लें जाके। मैट्रिक लेवल पे सिंप्लीफिकेशन सिखाई जाती है वाली, तो ये फर्स्ट लेवल पे सिखाना किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। ये बन जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 3/2p। अगले से में p वहाँ 10 यहाँ, देखो p वहाँ चला गया, p 1 p, 10 3 10 इंटू 3 और 2 डिवाइड में आ जाएगा, 10 3 30, 30/2। सो आंसर इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारे लिए रियल के लिए हुआ है। मेरा बच्चा आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ करने के लिए कि अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नेगेटिव 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। नहीं पहले फार्मूला तो लगाएंगे। 1/10 इज इक्वल टू 1/p। अब यहाँ पे q की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। अब दो मेथड हैं, या तो मैं -2p लगाऊँ फिर माइनस प्लस माइनस करूँ, एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट -2p बना दिया। सही है री भाई? गर्ल्स क्लियर है? मुसलमानों इसके आगे अब वही होगा जो वहाँ हुआ है। एलसीएम कितना आएगा? p से p कैंसिल, ऊपर क्या आएगा? 2, 2p से 2p कैंसिल, ऊपर क्या आएगा? 1। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? 1/10 इज इक्वल टू 1/2p। 10 वहाँ, p वहाँ, p इज इक्वल टू 10/, चेक करना आंसर कितना है दिया भाई। रियल के लिए ये आंसर है और वर्चुअल के लिए ये आंसर है। बेटा बताओ न्यूमेरिकल समझ में आ गए ये वाले? अब इसमें से आपसे जो न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर 10 तक जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। जो हो जाते हैं वेल डन, जो नहीं होते हैं उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में थिन लेंस फार्मूले के न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा, आप देख लें 10 न्यूमेरिकल डाले मैंने। ये 10 न्यूमेरिकल पिछले 40 सालों में, ये जो मैंने पीडीएफ शीट बनाई है तुम लोगों के लिए न्यूमेरिकल की, ये कितने ईयर्स की बनी हुई है पता है? 40 ईयर्स की बनी हुई है। लास्ट 40 ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, लास्ट 40 ईयर्स।
अब लास्ट के 40 ईयर्स में ये न्यूमेरिकल्स नहीं आए, समझ रहे हो? इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल नेक्स्ट। अच्छा ये जो लेक्चर था इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अब मैं आप लोगों को थिन लेंस अपना कंबाइंड लेंस फार्मूला का जो लेक्चर देने जा रहा हूँ, इसके बाद वाला वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।